नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि। जैसे कि कल बताया कि कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। बुध दो राशियों का स्वामी होता है, कन्या राशि का और मिथुन राशि का। तो आज हम बात करें कन्या राशि का। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। तो अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो आपको किस किस कार्य में लाभ होगा, कौन सा व्यवसाय करना चाहिए, कौन सा आपको नौकरी करनी चाहिए जिसमें आपको जल्दी सफलता मिलेगी। सफलता का मतलब शॉर्टकट वाली सफलता नहीं, सफलता में मेहनत के हिसाब से जिस कार्य करने से आपको जल्दी उन्नति होगी। तो कन्या राशि वालों के लिए कौन सा करना है। पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि कन्या राशि नपुंसक ग्रह, बुध ग्रह नपुंसक ग्रह होता है। हमेशा कंफ्यूज रहता है, डबल मैंडेट का रहता है कि मैं व्यापार करूं, नौकरी करूं, ये वाला काम करूं, नाना प्रकार के उसके मन में द्वंद्व चलता रहता है। लेकिन आपकी अगर कन्या राशि है तो कन्या राशि के लिए, कन्या राशि वाला व्यक्ति क्या होता है, यह राशि वाला धन का बड़ा महत्व रखता है। इसकी तीव्र इच्छा रहती है कि मैं धन कमाऊं, मैं धनवान बनूं। और यह हमेशा अपने धन पे नियंत्रण रखता है, अत्यधिक प्रिय होता है। कन्या राशि वाला जैसा ये कोषाध्यक्ष, संचालक, आर्थिक नियंत्रक पदों पर सफलता प्राप्त होता है। सूचना या देना, सूचना आदान प्रदान करना, ये सब इनके दिनचर्या में रहता है। जनसमूह का प्रभाव, जनसभा में प्रभाव डालना, संपादक करना, रूप की ख्याति अर्जित करना, मौलिकता पूर्ण कार्य को करने में रुचि रखते हैं। ये दिमागी कार्य में विशेष सफलता हो सकते हैं। जैसे इंजीनियरिंग, अगर आपका बच्चा, छोटा बच्चा 9वीं 10वीं के आपका बच्चा है तो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग वाली लाइन, व्यापार करना है आपने तो व्यापारी, अध्यापक, दलाल, मनोवैज्ञानिक, लेखक, संपादक, मुंशी, लिपिका पद जो शॉर्ट हैंड जिसको बोलते हैं, या गणितज्ञ, औषधि, अगर आपने जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर वाली बात होती है, अगर इनको आप करते हैं, आजकल दुनिया भर के यूट्यूब चैनल आप देखते हैं कि शुगर की दवाई है, फलानी दवाई है, ये दवाई है। तो अगर आप आयुर्वेदिक संबंधी दवाई है तो इन राशि वालों के लिए ज्यादा सफलता है। रासायनिक विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, अगर युवा वर्ग कोई अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाता है या ज्योतिष पढ़ाता है, आजकल जैसे बहुत सारे देखते हैं यूट्यूब चैनल में कि ज्योतिष सीख रहे हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को ज्योतिष पढ़ाना चाहे तो ये अगर कन्या राशि है तो निश्चित है आपका बच्चा भी ज्योतिषी बन सकता है। संगठन, अगर कोई आपने समूह करना है, उसका प्रतिनिधित्व करना है तो कन्या राशि वालों के लिए डॉक्टर, प्रकाशक, नेतागिरी, कलाकार, ये सब, पेंटर, पांडित्य, कवि, ये सब, सेल्समैन, लेक्चरर, पर्यटन वाला विभाग, वकील वाला, वैद्य वाला, कपड़ों का व्यवसाय, इन सभी आदि के द्वारा कन्या राशि वाला जल्दी धन अर्जित कर सकता है और सुखी जीवन से व्यतीत कर सकता है। कन्या राशि के लोगों को अपने स्वयं का व्यवसाय चलाने की योग्यता कम होती है। ये अच्छे प्रशासक होकर अच्छे अनुगामी भी हो सकते हैं। तो व्यवसाय में क्योंकि इनका डेवलपमेंट जैसे बताया, तो इन राशि वालों का कि मैं व्यापार करूं, लेकिन अगर इन संबंधी का व्यापार करते हैं या जिनकी राशि है वो अपनी जन्मपत्री में देखें, अगर इन व्यापार, ये लोग व्यापार कर रहे हैं तो निश्चित इनको इसमें लाभ प्राप्त होगा। अगर हम इनके करें कि इनका भाग्योदय कब हुआ होगा या इनको क्या चीज होना है, तो कन्या राशि वालों का जो जीवन का महत्वपूर्ण काल है, आप जैसे हम बताते हैं कि आप अपनी पत्री में देखें कि महत्व काल में इस राशि वाले, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे कोई भी नौजवान हो, इनका 25वां वर्ष में पूर्ण भाग्योदय ये निश्चित है कि जब इनकी 25 साल की एज होगी तो निश्चित ही अपने रोजगार की तरफ सक्षम हो जाएंगे। 25 साल में ये फैसला कर देंगे कि मैंने व्यापार करना है, कि नौकरी करनी है, क्या करना है। लगभग 25 साल की एज में इनको ये पता चल जाएगा कि मैंने ये वाला काम करना है, नौकरी इनकी प्राप्त हो जाएगी, व्यवसाय इनका प्राप्त हो जाएगा। अगर इनके जीवन काल के हम प्रकाश डालें इनके जीवन काल में, तो इनका जो भाग्योदय जब इनकी 22 साल की एज होगी, 25 साल की एज होगी, 33 साल की एज हो गई, 42 साल की एज हो गए, 48 साल की एज हो गए,
54 साल की एज जब इनकी होगी तो इन वर्ष में इनका विशेष भाग्य परिवर्तन हुआ होगा। जब इन एजों के आप अपनी जन्म पत्री बिल्कुल निश्चित देखें कि जब आपकी ये वाली ये एज हुई होगी तो निश्चित ही कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ कार्य परिवर्तन, कार्य क्षेत्र, व्यवसाय क्षेत्र, ये निश्चित ही चेंज हुआ होगा। अगर हम महीनों की बात करें कि कन्या राशि वालों का 14 फरवरी से लेकर और 14 मार्च तक अगर इस समय किसी काम को करते हैं तो मेरे हिसाब से निश्चित है कि उसमें सफलतादायक होंगे। अगर आप 15 जून से लेकर और 16 अगस्त तक कोई धन संबंधी काम करना चाहे, कोई व्यवसाय संबंधी काम चाहे, कोई पारिवारिक मित्रों संबंधी कोई काम करना चाहे, तो मैं समझता हूं कि निश्चित ही आपको इस महीने में, इस मंथ में आपको निश्चित ही आपका अनुकूल और भाग्योदय होगा। अगर हम नवंबर और दिसंबर की बात करें, 14 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में, तो इस समय निश्चित ही आपको कोई शुभ सूचना मिलेगी। ये नहीं कि और मंथ में कोई करते हैं तो आपका भाग्योदय नहीं है। मैं अपने दर्शकों में बताना चाहता हूं कि अगर आपका 13 मार्च से लेकर और 15 जून तक आप कोई काम करते हैं तो सोच समझ के कोई काम करें। ये ना हो कि कहीं आपको आर्थिक हानि उठानी पड़े। यह आप 14 दिसंबर से लेकर और आपका 14 दिसंबर से लेकर और आपका 14 फरवरी तक इस समय कोई काम करते हैं, या 14 जून से लेकर 16 अगस्त से लेकर और 14 नवंबर तक कोई काम करते हैं, तो जल्दीबाजी कोई काम ना करें। चाहे आप मकान लेना चाहे, चाहे आप दुकान लेना चाहे, चाहे व्यापार करना चाहे, कोई बड़ा डिसीजन सोच समझ के लिए, ये ना हो कि कहीं आपको नुकसान हो जाए। आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करें और शेयर करें। कल हम फिर इसी समय तुला राशि के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।